Suppose a group of students is peacefully protecting for their demands, पर अथॉरिटी ने बिना किसी लीगल रीजन के उन्हें डिटेन कर लिया, सिंस दिस इज द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है या फिर उन राइट्स को इन्फोर्स कराने का कोई मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करती है। थैंकफुली कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एन आंसर। इसी पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 दिया गया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 इज नोन एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कि अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए डायरेक्टली ओपन होते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को इन्फोर्स कैसे कराता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट इशू करता है ताकि आपके राइट्स को रीस्टोर किया जा सके। इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर सकती है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से क्लोजली लिंक माना जाता है, इसीलिए पार्लियामेंट इसके एसेंस को डिस्ट्रॉय या रिमूव नहीं कर सकती। हियर इज द $1 million क्वेश्चन कि क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिट्स इशू कर सकता है? द आंसर इज नो। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 भी सेम रिट्स इशू कर सकता है। So, Constitution does not just promise fundamental right, it guarantees the protection of the fundamental right and gives you the constitutional remedies to enforce them. Now, let's connect the dot. If both the courts can issue same 5 writs, so what's the actual difference between Article 32 and Article 226? That's what we will see in part 2.